जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन ब्रिज डियर फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं दो अवकलनीय फलनों के योगफल का अवकल गुणांक मीन्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस। तो मान लेते हैं कि y is equal to u प्लस v इक्वेशन नंबर 1, जहाँ u और v x के फलन है, जहाँ u और v x के फलन है। स्पष्ट है कि u और v x के फलन है और यहाँ पर y जो है u और v का फलन है, तो y भी x का फलन होगा। इसलिए y भी x का फलन होगा। जहाँ u और v x के फलन है, इसलिए y भी x का फलन होगा। अब यदि x के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x हो, तो इसके संगत u v और y के मान में स्मॉल इंक्रीमेंट क्रमशः डेल्टा u डेल्टा v और डेल्टा y होगा। यानी अगर x का मान x से बदल कर x प्लस डेल्टा x होगा, तो उसके संगत u का मान बदल कर u प्लस डेल्टा u होगा, v का मान बदल कर v प्लस डेल्टा v होगा। तो निश्चित रूप से y का मान भी बदल करके y प्लस डेल्टा y हो जाएगा। इसलिए y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू u प्लस डेल्टा u प्लस और v का मान हो जाएगा v प्लस डेल्टा v, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। प्रोसेस सेम है, प्रत्येक स्थिति में हम एक ही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो हो जाएगा आपको y प्लस डेल्टा y माइनस y इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये हो जाएगा u प्लस डेल्टा u प्लस v प्लस डेल्टा v माइनस u माइनस v। तो प्लस u माइनस u कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस v माइनस v कैंसिल आउट हो जाएगा, और इधर आपको प्लस y माइनस y कैंसिल आउट होगा। इधर बचेगा आपको डेल्टा y, इधर हो जाएगा आपको डेल्टा u प्लस डेल्टा v। दोनों तरफ हम डेल्टा x से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपको डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस डेल्टा v बाई डेल्टा x। दोनों तरफ
डेल्टा एक्स से भाग देने पर इसके बाद हम लिमिट लेते हैं जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो। दोनों तरफ लिमिट लेने पर जब डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा आपको लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। स्पष्ट है कि आपको dy बाई dx हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, और ये आपको du बाई dx हो जाएगा और ये आपको dv बाई dx हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि दो फलनों के योगफल का अवकल गुणांक उन दोनों फलनों के अलग अलग अवकल गुणांकों के योगफल के बराबर होता है। यानी अगर y बराबर u प्लस v हो तो dy बाई dx बराबर du बाई dx प्लस dv बाई dx होगा। इसी तरह से यदि y बराबर u माइनस v हो तो dy बाई dx बराबर du बाई dx माइनस dv बाई dx। यानी दो अवकलनीय फलनों के अंतर का डिराइवेटिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट, तो अगर प्लस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। अतः यदि y इज इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस एंड सो ऑन, जहां u v w x के फलन हो, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx प्लस माइनस एंड सो ऑन। उदाहरण के रूप में हम देख लें, यदि y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x, यदि y इज इक्वल टू साइन x प्लस कॉस x यानी u प्लस v के रूप में, यानी u बराबर साइन x और v बराबर कॉस x, यानी u हो गया साइन x का फंक्शन और साइन x हो जाएगा x का फंक्शन। तो ऐसे साइन x को हम u मान ले, cos x को भी मान ले, तो y इक्वल टू u प्लस v, तो ये हो जाएगा आपको dy बाई dx इज इक्वल टू dc ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस dc ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड dc इज इक्वल टू साइन x का dc हो जाएगा cos x और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। तो cos x का dc माइनस साइन x इस प्लस को माइनस बना देगा।
तो स्पष्ट है कि जब दो फलन योगफल के रूप में हो तो उनका डिफरेंशियल कोफिशिएंट उन दोनों फलनों के डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स के योगफल के बराबर होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन का अगला रूल हम अगले वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।